के प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं, बल्कि वो ताबे थे उनके जिस इदारों के वो मुलाजमीन थे, और वो इदारे थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के सिंध गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मुहाजराई क्यों करना चाह रही है? हम देख रहे हैं कि बड़ी मुहाजराई किस्म की पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को मुस्तकबिल में कोई नया सिलेक्टेड होने का तमगा चाहिए हो, और आपने देखा होगा वो एक क्रूड किस्म का सेल्फिश गेम कर रहे हैं। मसलन आपने देखा होगा कि यूसुफ रजा गिलानी जो कि पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम थे, उनको डाउनग्रेड किया है, उनको एक सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लेवल पे लाया, और किसके कहने पे लाया, कौन है वो बाप के अरकान, किसने बाप की तंजीम को बनाया, वो सारी चीजें जब आप एनालाइज करते हैं, और फिर किसके कहने पे पीपल्स पार्टी 7 सीटों के बाद वो कहती है कि पंजाब में तब्दीली हम लेके आएंगे। किनके ही मैं पे कह रही, आप 7 सीटों के साथ ओनली 7, आप 360 के ऐवान में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या दीगर लोग बेवकूफ हैं, वो नहीं समझते? हम इस म्यूजिकल चेयर पे बिलीव नहीं करते। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि हमें वजारत उज़्मा से दिलचस्पी नहीं है, इस मुल्क के लोगों के अंदर हकीकी तब्दीली लानी। अब आप देखें, उनकी बात सच साबित हो रही है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में आउट ऑफ 680 सिर्फ 6 वोट हमारे हक में आए, और वो सारे वोट हमारे खिलाफ गए उस करारदाद में। आप कश्मीर के इशू पे देखें, ये गवर्नमेंट स्टैंड्स नोवेयर। जो यूएई आपका मुसलमान ब्रदर मुल्क है, वो आपके हमनवाई कम करता है, हिंदुस्तान की बातें ज्यादा करता है। जो सऊदी अरब है वो आपका ब्रदर मुल्क है, हमारा सबसे ट्रस्ट वर्दी दोस्त है, वो आज कहां पे खड़ा है? आप चाइना को देख लें, आपसे मायूस होकर वो ईरान में जाकर के अपने जो गेटवे और जो बिजनेस रूट है उसको वो अब नए तरीके से रिशेप कर रहा है, डिजाइन कर रहा है। आप खारजा पॉलिसी में नाकाम हो जाते हैं, आप दाखिला पॉलिसी में नाकाम हो जाते हैं, आप लोगों को मुतमईन नहीं करते हैं। आप समझते हैं कि गोली से लोगों के सवालों के जवाब आप देंगे, जो लाहौर में इन्होंने किया। इसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी बड़ी शटर हुई है, लोगों की कॉन्फिडेंस बहुत शटर हुआ है, लोगों के एतमाद और उनके जो ख्वाब हैं, जो उनके अरमान हैं, जो उनके गोल्स हैं, वो आप डिमोलिश कर रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि एक ऐसी तब्दीली हम चाहते हैं, वो तब्दीली जो मियां नवाज शरीफ 2013 में लेके आए थे, जहां पे बदअमन मुल्क में अमन कायम किया गया, जहां रूल ऑफ लॉ की बात की गई, जहां प्राइम मिनिस्टर के कोई भी इकदाम को आप देखें काम करने नहीं दिया गया, मगर उस सारे चीजों के बावजूद पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को डिलीवर करके दिया। और फिर जब डिलीवर कर रही थी, जब लोगों के काम कर रही थी, जब गुड गवर्नेंस हो रहा था, तो उस निजाम की खराबियों ने एक ऐसा मुकाम लाके खड़ा कर दिया हमारे पास कि कभी धरना हुआ, कभी पार्लियामेंट पे हमला हुआ, कभी डी चौक को चौक कर दिया गया, कभी कंटेनर पे चढ़ करके बरादर पड़ोसी मुल्क के सदर शी जिनपिंग के आमद को कहा गया कि वापस जाओ, आप नहीं आ रहे हो। तो कौन ऐसा शख्स होगा, कौन उसके पीछे डायरेक्टर्स हैं, राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, एडिटर हैं, जो कि आज के वजीर आजम, उस वक्त के आज के सिलेक्टेड वजीर आजम, उस वक्त के जो अपोजिशन के थे इमरान खान, उनको किसने ये कहा था कि आप इस मुल्क की इकोनॉमी को रोक दें, इस मुल्क के पहिया? तो हमें अब जरूरत है कि हम उस निज़ाम को बदल दें जिस निज़ाम में साजिश हो रही हो, जिस निज़ाम में जमहूरियत के ऊपर वार की जा रही हो, जिस निज़ाम में इदारे तो अपनी पावरफुल होते जा रहे हैं मगर मुल्क कमजोर होता जा रहा है। हमें मुल्क अगर मजबूत होगा तो इदारे भी मजबूत होंगे, माशियत भी मजबूत होगी, माशरत भी मजबूत होगी, खारजा भी मजबूत होगा। पहले पाकिस्तान को मजबूत करना। एक अजीब सा नारा दिया गया इस मुल्क में कि इदारों को मजबूत, हमने इदारों को बहुत मजबूत कर दिया। इदारे मजबूत करते करते इदारों के अपने अंदर आप देखें, जो एक इदारा है जहां पे 2 हिस्सों में बढ़ गए, तो उन पे इल्जाम लगाया, उसके खिलाफ रेफरेंस चला गया और एक ऐसा रेफरेंस बना दिया कि जो एफबीआर का अफसर था उससे कोई पूछ करे कि जनाब आपने एक खातून के खिलाफ जो जज की अहलिया हैं, आपने किस ईमा पे, किसके कहने पे आपने केस बनाने की बात की? फिर आप जाएं
शहजाद अकबर जो एसेट रिकवरी यूनिट के जिम्मेदार थे, उनसे पूछे कि आपने तफ्तीश की, आप तो बड़े अफसर हैं ना, आप तो जिम्मेदार थे। फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा जाए कि आपने इसको कानून के तकाजे पूरे किए, फिर लॉ मिनिस्टर को पूछा जाए, फिर प्राइम मिनिस्टर को पूछा जाए कि आपकी कैबिनेट से क्या अप्रूवल था इस रेफरेंस के, फिर सदर पाकिस्तान से पूछा जाए कि यू आर अबव द लॉ, यू आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी पार्टी। आपने रेफरेंस भेज के मुल्क की भी जगहसाई की। और उसके बाद आप देखें जो एक इदारे के सरबरा बशीर मेमन ने जो बात की, उसके बाद कुछ बचता है? कुछ भी नहीं बचता। कि अगर एक आदमी किसी भी हाल में प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड कर रहा है और वो शख्स कहता हो कि मेरे मुखालफिन को पकड़ लो और इस तरह से अमल करो जैसे सऊदी अरब में उनके क्राउन प्रिंस कहते हैं, तो कोई उनको समझाए कि हुजूर वो गैर जमहूरी मुल्क है, हम जमहूरी मुल्क हैं। तो ये निज़ाम, मैं वादे बात करना चाहता हूँ कि ये निज़ाम को हमने बदलना है कि जहाँ पे हर कोई अपने डोमेन में रह के अपनी कानूनी तकादे पूरे करते हुए मुल्क की खिदमत करे। तो यही तो नारा है नवाज शरीफ साहब का, और ये नारा अब पाकिस्तान के अवाम का नारा बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी इस पे, जाहिर है जो भी आपने जो बातें की इस पे मैंने कुछ सवाल आपसे करने हैं जरूर। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि पूरे हलके में दोबारा पोलिंग करवाई जाए, मतलब इलेक्शन ही दोबारा करवाया जाए। आप किस हद तक इनकी बात को ठीक समझते हैं कि इलेक्शन ही दोबारा करवाया जाए? देखिए, फवाद चौधरी साहब और